हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम आपकी क्लास 11th के इंग्लिश के पेपर का एनालिसिस करेंगे। आपका सेट है 1103A। आप सभी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ वही सही है, और अपने जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन है, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है या अनसीन पैसेज है, उन सभी का आंसर हम इसमें देखेंगे। तो आप एंड तक बने रहिएगा, और यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर पहला सेक्शन आपका रीडिंग का था, यानी पढ़कर आपको आंसर देने थे। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेंशन ऑफ द पैसेज। यानी इस पैसेज में जो वर्णित किया गया है उसको पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना थे। बहुत ही सिंपल पैसेज था, आप आसानी से इसी पैसेज में से आंसर छाट कर लिख सकते थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इन नेचर वन ऑफ द लविएस्ट साउंड। प्रकृति में जो सबसे प्यारा साउंड है वह किसका है? तो द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, यानी जो पक्षियों का सॉन्ग है, गाना है, वह सबसे लविएस्ट सॉन्ग है। देखो कहाँ मिल रहा है हमें ये, द सॉन्ग ऑफ बर्ड इज़ वन ऑफ द लविएस्ट, तो लिखा ना द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स। तो यहीं से आपको इस तरह से पूरे पैसेज में से ढूंढ कर लिखना था। अब यहाँ पर लिखा वेन वाइल्ड बर्ड्स माइग्रेट एट नाइट दे क्राई आउट। तो यहाँ पर लिखा है टू कीप द बर्ड्स टुगेदर। क्यों चिल्लाते हैं रात्रि में जो बर्ड्स होते हैं वो, तो रोते क्यों हैं या चिल्लाते क्यों हैं? तो वो एक साथ होने के लिए, रहने के लिए। वी ह्यूमन बींग्स यूज वर्ड्स, हम शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अपने विचारों को, अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए। तो टू एक्सप्रेस आइडियाज़, कहाँ मिलेगा ये सब आपको? देखिए यहाँ पर माइग्रेट पहला वाला, दे क्राई आउट, तो किस लिए? यहाँ पर लिखा है दिस क्राइस में कीप हेल द बर्ड टुगेदर एंड, ये लिखा है टुगेदर, यहाँ से पहले वाले का आंसर आ रहा था। और हम लोगों की जो बात है वहाँ पर ये देखिए आइडियाज़, वी यूज वर्ड्स टू एक्सप्रेस आइडियाज़, ये यहाँ से तीसरे वाले का आंसर है। तो देखिए पैसेज से आपको आंसर मिल रहे हैं, बट्स डोंट लर्न देयर लैंग्वेज एज, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ एन इनबोर्न इंस्टिंक्ट विथ देम। इसका आंसर देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा ये तो आपने आसानी से कर दिया हुआ। सभी आपको पैसेज में से आंसर मिल रहे थे। अब यहाँ पर है जो नाउन फॉर्म ऑफ मोकिंग, तो मोकिंग का नाउन फॉर्म आपका मोकरी हो जाएगा। द साउंड्स ऑफ बर्ड्स आर एन अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट, यानी जो बर्ड्स यानी पक्षी का जो साउंड है या ध्वनि है वह क्यों करते हैं? तो कम्युनिकेट करने के लिए, वार्तालाप, बातचीत करने के लिए एक दूसरे से। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सिमिलर मीनिंग अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा एक सिमिलर वर्ड है जो बताता है ग्रुप ऑफ बर्ड्स को। तो यहाँ पर जो हर्ड और फ्लॉक दोनों हैं, लेकिन यहाँ पर आपके जो पैसेज में दिया गया है वो फ्लॉक दिया हुआ है। तो अब ग्रुप ऑफ बर्ड्स, एक पक्षियों का समूह, उसको फ्लॉक कहते हैं समूह को, और हर्ड का मतलब वही होता है, लेकिन आपके पैसेज में ये नहीं दिया हुआ, इसलिए आपका बी वाला सही हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज़ द मेन आइडिया ऑफ द एबव पैसेज, जो ऊपर वाले पैसेज को पढ़ने पर आपको मेन आइडिया क्या लगा? तो इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर नहीं बताया है, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम भी नहीं बताया है, नेसेसिटी ऑफ साउंड्स ऑफ बर्ड्स, यानी पक्षियों की ध्वनि की आवश्यकता नहीं बताई, इंपॉर्टेंस ऑफ साउंड ऑफ बर्ड बताया है कि उनका महत्व क्या है। वाई डज अ मदर हैन मेक साउंड्स, एक जो मदर हैन है वह क्यों साउंड करती है, मतलब क्यों आवाज़ ध्वनि लगाती है? तो यहाँ पर अपने बच्चों को सुरक्षा देने के लिए, और गैदर हर चिक्स, और इकट्ठा करने के लिए। तो दोनों अलग अलग बार, हो एक बार तो उनको सुरक्षा देने के लिए, और बाद वाली जो आवाज़ निकालती है तो वो उनको इकट्ठा करने के लिए, ऐसा पैसेज में लिखा है। तो बोथ बी एंड सी आपको आसानी से मिल जाएगा, आप ढूंढेंगे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वर्ड्स, इनमें से कौन सी बात जो है पक्षियों के बारे में सत्य है? तो यह अपनी जो ध्वनि का उपयोग जो है ह्यूमन के लिए नहीं करते, मानव से बात करने के लिए नहीं करते हैं। दे लर्न मेकिंग साउंड बाय देमसेल्फ, यह भी सही है। और दे कैन साउंड ऑफ अदर बर्ड्स, यह दूसरे बच्चों का, यानी जो पक्षी होते हैं उनका भी जो है साउंड सीख जाते हैं या सीख सकते हैं। तो यहाँ पर बोथ ए और सी सही हो जाएगा। पहला पैसेज आपका 10 नंबर का था, आई होप आपको पूरे के पूरे नहीं तो 8 या 9 नंबर जरूर आ ही गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, आपको इसको पढ़ना था और इस पर नोट पेंटिंग बनानी थी। ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप आई बटन में देखिए। यहाँ से इस वीडियो में आपको इसकी नोट पेंटिंग समरी कैसे बनाना है एब्रीविएशन के साथ में, इसमें आपको फुल 4 मार्क्स मिले, आप देख सकते हैं। और कन्वर्सेशन है, जो बातचीत या वार्तालाप है, यही इसका टाइटल है जो आपका 1 नंबर का था। और इसी पर मैंने नोट पेंटिंग समरी बनाई हुई है, आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। बड़े ही शानदार तरीके से बनाई हुई है, वैसी आपको बनानी थी, कन्वर्सेशन के ऊपर ही है। सेक्शन भी राइटिंग का था, इसमें आपको क्या करना था? लिखना था। आप कितने अच्छे तरीके से अपने लेटर्स, एप्लीकेशन, पोस्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी कॉपी पर इफेक्टिव तरीके से, उसे कि यहाँ पर नंबर होते हैं, और कितनी स्पेलिंग मिस्टेक आप नहीं करते हैं। योर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सर्टेन हाउस होल्डिंग, आपको क्या सेल करनी, बेचनी है। तो यहाँ पर आपको टू सेल का जो है एक क्या बनाना था, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट बनाना था लोकल न्यूज़पेपर के लिए। बहुत ही सिंपल था, एक बॉक्स बनाना था, वो टू सेल में आपको सामान लिखना था, फ्रिज, टीवी, कूलर
वगैरह वगैरह। या फिर आप लिख सकते हैं डिजाइन अ पोस्टर मेक पीपल अवेयर अबाउट द नीड ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। तो रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में आपको लोगों को अवेयर कराना था, इसके लिए आपको क्या बनाना था, एक पोस्टर बनाना था। तो दोनों में से आप एक चीज़ बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 में एप्लीकेशन लिखना था प्रिंसिपल को गिव यू परमिशन टू गो ऑन टूर। टूर पर जाने के लिए आपको परमिशन चाहिए। यूर क्लास टीचर एंड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। यू आर अभिषेक शर्मा, तो आप अभिषेक शर्मा है और आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी थी परमिशन टू गो ऑन टूर विथ यूर क्लास टीचर। तो अपने क्लास टीचर के साथ जो आपको क्या जाना है, टूर पर जाने की परमिशन लेनी थी। या फिर यू आर साक्षी रेसिडिंग एट 10 शिवाजी नगर जबलपुर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हर स्पेंड समर वेकेशन इन विलेज। तो आपके गांव में गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए आप अपने दोस्त को इनवाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फ्रेंड को इन्फॉर्मल लेटर लिखना था। अब यहाँ पर आपको एक आर्टिकल लिखना था किसी एक टॉपिक पर 120 शब्दों में। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्री, यानी पेड़ों को बचाने के लिए या सुरक्षा प्रदान करने के लिए आप कुछ लिख सकते हैं। बेनिफिट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वंडर ऑफ साइंस के निबंध के पॉइंट हटाकर आप लिख सकते थे। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड, जंक फूड के जो हार्मफुल इफेक्ट है उसके ऊपर आप 120 शब्दों में जो आर्टिकल लिखना था। यहाँ पर देखिए राइट अ रिपोर्ट गिविंग द डिटेल अकाउंट ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ एनुअल फंक्शन हेल्ड इन स्कूल। आपके स्कूल में जो वार्षिक समारोह रखा गया है, एनुअल फंक्शन जो रखा गया है, उसके इनॉग्रेशन के बारे में आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट लिखनी थी कि वहाँ पर किस तरह से अध्यक्ष बनाए गए थे, कितने स्टूडेंट्स थे, किसने पहले स्पीच दी, क्या क्या इस फंक्शन में हुआ था। सेक्शन सी ग्रामर का इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझ लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स, यानी 5 आपको कोई 5 करने थे। मोनिका BSc स्टूडेंट, तो बी हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका साउंड कौन सा हो रहा है, बी वाला कॉन्सोनेंट का साउंड हो रहा है, इसलिए इसमें ए आ जाएगा, एन और द नहीं आएगा। ही हैज़ गोट, यहाँ पर ये नेगेटिव है, और फ्यू जो है आपका काउंटेबल के साथ आता है, तो यहाँ पर काउंटेबल नहीं है, मनी अनकाउंटेबल है जिसको हम गिन नहीं सकते। धन में सब आ जाते हैं, सोना चांदी डायमंड वगैरह सभी, सिर्फ रुपया ही नहीं होता है, सभी देशों की करेंसी पे आ जाती है। तो नेगेटिव और क्वेश्चन वाले में हम एनी का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर एनी आ जाएगा, सम भी नहीं आएगा। सम पॉजिटिव सेंटेंस में आता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो क्या हुआ, तो हम बोलते क्या हुआ, तो क्या के लिए देट वाई, इनमें से वाट का मतलब होता है क्या, यहाँ पर वाट आ जाएगा। मोहन वाज फाइंड हिज मिस डीड, तो मोहन को जो है फाइन भरना पड़ा, किस कारण से, उसके बुरे आचरण की वजह से, तो उसके बुरे आचरण के लिए उसको फाइन किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर फार आ जाएगा के लिए। द वेदर वाज कोल्ड, जो मौसम वो ठंडा था, बट देर वाज नो विंड, परंतु कोई हवा नहीं थी। तो देर वाज एनी विंड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर कोई विंड थी नहीं थी, तो यहाँ पर एनी नहीं आएगा। नो नहीं आएगा, मतलब नो आ जाएगा, नन नहीं आएगा, तो नन और एनी नहीं आएगा। अर्थ क्या हो रहा है कि जो मौसम वो ठंडा था, परंतु वहाँ पर कोई हवा नहीं थी, ठंडा मौसम था बस, तो नो आ जाएगा। और एनी लगाएंगे तो कोई हवा थी ऐसा हो जाएगा, परंतु वहाँ पर हवा थी, कोई हवा थी, गलत हो जाएगा, तो नो सही है। इंग्लिश इज स्पोकन, आपका मन हो रहा है कि स्पीकिंग लगा दें, लेकिन पैसिव वॉइस में देखिए इंग्लिश इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज बाय पीपल, यानी लोगों के द्वारा कई देशों में इंग्लिश बोली जाती है। तो पैसिव तरह का एक तरह सेंटेंस हो गया ये, कि इंग्लिश जो है बोली जाती है लोगों के द्वारा, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है एक तरीके से, तो यहाँ पर स्पोकन थर्ड फॉर्म आ जाएगा। डू ए डायरेक्टेड में आ जाइए, यानी 5 में। यहाँ पर लिखा ही टीचर्स इंग्लिश, इसमें लिखा था चेंज इनटू नेगेटिव, तो इसका टेंस पहचानिए, ये प्रेजेंट का आपका इंडेफिनिट टेंस है, इसको नेगेटिव में डालना है आपको। तो ही सी इट नेम के साथ डज आता है, तो ही डज लगा दिया, नेगेटिव लगाने के लिए नॉट लगा देंगे, और जो वर्ब है उसमें ए से यस लगा है, क्योंकि एक वचनकर्ता के साथ एक वचन वाली वर्ब आती है, इसलिए यस लगा इसमें, तो हमने यहाँ से ई एस इसमें से हटा दिया, ठीक है। ही डज नॉट टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं सीखता है। यहाँ पर लिखा है ही टीचर्स इंग्लिश, वह पढ़ाता है, सॉरी सीखता है नहीं, लर्न हो जाएगा, तो वह जो है अंग्रेजी नहीं सीखता है, सिखाता है, और यहाँ पर सिखाता है, ये अर्थ हो रहा है। दिस इज हिमालय हाईएस्ट, ये मैं आप इनको रीअरेंज करना था, इन शब्दों को सही क्रम में जमाना था, तो द हिमालय हो जाएगा, क्योंकि हिमालय के आगे हम द लगाएंगे, क्योंकि ये इंडेफिनेट है, एक ही हिमालय है, तो द हिमालय आ जाएगा। फिर हम वही हेल्पिंग ऑफ इज, फिर हाईएस्ट के यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाएंगे, तो द हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा हो जाएगा ये। ही स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, यहाँ पर करेक्ट द सेंटेंस करना था, तो यहाँ पर आप देखिए फार लगा है, इसका मतलब ये आपका परफेक्ट टेंस होना चाहिए कोई सा भी, तो आप यहाँ पर हेल्पिंग आपको चेंज कर देंगे, तो एक वचन करता सब्जेक्ट साथ में हेज बिन आ जाएगा, और आपने यदि ही हेड बिन भी लगाया है तो भी सही है, दो तरीके से, और यदि आपने इसमें विल हैव बिन भी लगाया है तो भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ही हैज़ बिन स्लीपिंग फॉर 3 आवर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर का ही इज़ वेरी पोर, वह बहुत गरीब है, ही कैन नॉट पे हिज फीस, वह अपनी फीस नहीं चुका सकता। अब यहाँ पर सो दैट लगाना है, इसका मतलब होता है इतना की, तो वह इतना गरीब है कि वह उसकी फ़ीस नहीं चुका सकता, तो जो वेरी होता है ना, इसके यहाँ पर आपको सो लगाना होता है,
और ये फुल स्टॉप को हटा के डेट लगाना होता है। तो वेर की जगह पर लगा देंगे ही इज़ सो पुअर, फिर ये फुल स्टॉप हटा देंगे, डेट ही कैन नॉट पे हिज फीस। हो गया, इतना सिंपल था। टू लगाना होता है इसकी जगह पर, तो ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, ये भी हटा देते फिर हम, लेकिन यहाँ पर टू लगाने को नहीं कहा गया है। अगला देखिए, यहाँ पर वॉइस चेंज करना था, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, इसको आगे लेके आएंगे फुटबॉल। फुटबॉल एक वचन करता है इसलिए इज लगा देंगे, टेंस को पहचान कर। यहाँ पर दे बहुवचन इसलिए आर लगा है, तो फुटबॉल के पास क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। ये पहले कंटिन्यूस टेंस में, ये बताने के लिए हमें बिंग लगा देंगे, फुटबॉल इज बिंग, इतना हो गया। अब प्ले का थर्ड फॉर्म आ जाएगा प्लेड बाय देम, दे को बाय देम करके लिख देंगे पेसिव में। राजा क्राइज फॉर मिल्क, क्राइड फॉर मिल्क है, अब ये आपका पास्ट इंडेफिनेट है, अब आपको इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट बदलना है। तो जो वर्ब होती है एक वचन कर्ता के साथ ए से एस लग के आती है, तो क्राई ना लिख कर इसमें हम इसमें ई एस लगा देंगे, पहले इसका डी हटा देंगे और एस लगा देंगे, जिससे कि ये आपका प्रेजेंट का इंडेफिनेट टेंस हो जाएगा। और इसी में आपको बनाने को कहा है। सेक्शन डी पर आ जाइए। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, आपको इस पैसेज को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देना। यह आपकी किताब से लिया गया पैसेज है, ठीक है। तो आपका अपने लेसन पढ़ा होगा, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया, उसी में से लिया गया है। हु वाज कवर्ड विद रेड श्राउड, तो रेड श्राउड में कौन लिपटा हुआ था, किसको कवर किया गया था। तो यहाँ पर दादी माँ के बारे में लेख खुशवंत सिंह जो है लिखते हैं इसमें। तो इसमें यदि आपने देखा होगा, पढ़ा होगा पूरा लेसन, तो आपको पता होगा कि जो वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर कॉप्स ऑफ, तो इसमें पता चलता है कि उनको ले जाया जा रहा है तो यहाँ देखिए, हर ऑन ग्राउंड एंड कवर्ड विथ हर अ रेड श्राउड, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि उनको लाल जो है कफन से ढक दिया गया। तो यहाँ पर ग्रैंड मदर कहीं ना कहीं शब्द का उपयोग किया गया होगा, ये ग्रैंड मदर यूज्ड टू, तो इससे पता चलता है कि उनको जो है कवर किया गया था। वाई डिड द बर्ड्स नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स, तो जो बर्ड्स है उन्होंने ब्रेड क्रम्स यानी जो ब्रेड के टुकड़े हैं, रोटी के टुकड़े, वो क्यों नहीं खाए थे, क्योंकि वो उदास थे। तो यहाँ लिखा है व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, इसके ऊपर देखिए, थाउजेंड ऑफ स्पेरो सेट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर, सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू दे थ्रू इट, द स्पेरो टुक नो नोटिस ऑन द बोर्ड, उन्होंने कोई उन पर ध्यान नहीं दिया नेक्स्ट मॉर्निंग, इसलिए जो सुबह उसको डस्टबिन में डालना पड़ा। तो उनको दुख हो रहा था पक्षियों को, इसलिए देवर्स मॉर्निंग यानी कि वो शोक मना रहे थे, इसलिए उन्होंने नहीं खाया। विच वर्ड्स इन द पैसेज मीन्स अ डेड बॉडी, डेड बॉडी जो शब्द है इसका सेम अर्थ कौन सा इस पैसेज में से आपको मिल रहा है, तो कॉप्स यानी डेड बॉडी होता है, फ्यूनरल ब्लेज या श्राउड नहीं होता है, कफन या फिर अंतिम संस्कार ये नहीं होता है। यहाँ देखिए, कॉप्स ऑफ माई ग्रैंड मदर, कॉप्स ऑफ यानी मृत शरीर, अ डेड बॉडी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द वो पैसेज पहले ही बता दिया, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। द बर्ड्स डिड नॉट ईट ब्रेड क्रम्स, उसके आगे लिखा है कि जो पक्षी उनने ब्रेड क्रम्स नहीं खाए। कहाँ मिलेगा आपको, ये देखिए, द वे ग्रैंड मदर यूज्ड टू दे द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑन द ब्रेड, उन्होंने नहीं खाए मतलब, तो इसलिए उनको डस्टबिन में डालने पड़े थे। चलिए, अब दूसरा है आपका क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये आपका पोएम यानी जो आपने लेसन पढ़े हैं उसमें से तो ऊपर आपने देख लिया एक पैसेज, अब पोएम में से आपका एक्सट्रैक्ट पूछा गया है। इसके बाद आपकी जो सेकेंडरी बुक है उसमें से भी इसमें पूछा गया है। तो हम पहले ये कर लेते हैं, कार्डबोर्ड वाला एक लेसन था आपका, जो कि कार्डबोर्ड क्या दिखाता है, एक फोटोग्राफ दिखा रहा था जिसमें कि जो लेखिका है उनकी माँ और उनकी दो कजिन्स जो है उनके साथ फ़ोटो में दिख रही है, और अंकल जो है फ़ोटो ले रहे हैं। हु वाज नॉट प्रेजेंट एट द बीच, बीच पर कौन प्रेजेंट नहीं था, अंकल ने फ़ोटो लिया। हर मदर यानी माँ भी फ़ोटो में उपस्थित थी, और जो लेखक की आंट्स वो उनकी कजिन्स हो सकती है, यानी जो पोएटेस है जो लिख रही है उनकी यादों में उनकी माँ की तस्वीरें हैं। तो वो उनके जब वो 12 साल की थी, खुद छोटी बच्ची थी, उस टाइम पर पोएटेस वहाँ उपस्थित नहीं थी। वाट डज ट्रांजेंट मीन, ट्रांजेंट का मतलब होता है जो कुछ समय के लिए होता है, इम्परमानेंट या फिर टेम्पररी यानी कम समय के लिए होना, धूमिल हो जाना थोड़े समय के बाद में। तो दोनों शब्द इम्परमानेंट और टेम्पररी इसके सिमिलर वर्ड है, तो यहाँ पर बोथ बी एंड सी दोनों हो जाएगा। अब ये जो आपका पैसेज है ना, ये आपकी सेकेंडरी विस्टास बुक से लिया गया है। यहाँ पर भी ये कहा कि इस पैसेज को पढ़ के नीचे दिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो आपने लेसन को पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मुराद है वह कौन है, वह स्पीकर यानी जो आपको बता रहा है कहानी स्टोरी जो टेल कर रहा है उनका कजिन है। तो हुआ सिटिंग ऑन द हॉर्स, हॉर्स पर मुराद बैठा था जो कि स्पीकर का कजिन था। फ्रॉम विच लेसन द एबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, कौन से लेसन से ये एक्सट्रैक्ट यानी ये आंसर लिया गया है, तो समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हार्स। इन विच लैंग्वेज डिड मुराद स्पीक, कौन सी भाषा मुराद बोलता था, अर्मेनियम लैंग्वेज में बोलता है। यहाँ देखिए बोलता है यहाँ पर, यस ही सेड इन अर्मेनियम,
और यहाँ पर देखिए डे ब्रेक मिनट्स कॉर्नर, माई कजिन मुराद वाज सिटिंग, ये कजिन मिल गया। और लेसन का नाम ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, सब आपको लगभग इसी में से मिल जाता है। यहाँ पर ये भी पूछा गया कि राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड ब्यूटीफुल, आपको जो है ब्यूटीफुल शब्द का जो है नाउन फॉर्म बताना था। तो इसमें से देखिए आप ब्यूटीफुल जो है आपका एडजेक्टिव है जो कि विशेषता बताता है, तो आपको नाउन फॉर्म यहाँ पर बताना था तो ब्यूटी हो जाता। बाकी के क्वेश्चन आंसर जो है आपको 30 शब्दों में लिखने थे, किसी 5 के, इसमें 2 ये सब आपके इसमें से लिए गए हैं टेक्स्ट बुक में से और आपकी सेकेंडरी बुक में से। आप सभी ने अच्छे से आंसर लिख दिए होंगे, आपको पेपर भी अच्छे समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी पेपर था आज का आपका। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली बार जब भी आप तैयारी करें तो पोस्टर, नोटिस, एडवर्टीजमेंट सभी के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ में यदि आपने पिछले वर्ष के डुएट डायरेक्टेड ग्रामर वगैरह के वीडियो देखे होंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आई होगी, आपके वहीं से सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और सब लिए गए थे। मिलता हूँ दोस्तों अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, वीडियो को शेयर जरूर करना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।